अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंटैक्स के बारे में है। आज हम इस लेक्चर के अंदर सिंटैक्स के मुतालिक जितने भी चीज़ें हैं ना वो पढ़ेंगे। ये भी ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक के अंदर शामिल है ये भी, ठीक है। उसमें हम देखते हैं आज ये लेक्चर है थोड़ा ये लॉन्ग हो सकता है लेंथ, तो इसकी लेंथ बढ़ सकती है क्योंकि इसके अंदर ना मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करना जाऊँगा, चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ना जो भी चीज़ें इसके अंदर है ना वो लॉन्ग है भी हैं, शॉर्ट भी हैं। देखें जैसे ट्रेडिशनल सिंटैक्स हो गया, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर हो गया, या ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर हो गया, या फंक्शनल ग्रामर है, या आईसी एनालिसिस जिसे हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस का कहते हैं, ये सब अपने अंदर एक लॉन्ग भी हैं, ठीक है। शॉर्ट भी हैं, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, ये लॉन्ग भी हैं। तो इस तरह मैं इनको थोड़ा डीप स्टडी आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंटैक्स, हम अगर ये वर्ड को पढ़ते हैं सिंटैक्स, सेंटेंस, सिंटैक्स को हम सेंटेंस भी कर सकते हैं। क्या कर सकती हो? सेंटेंस, यानी ब्रांच लिंग्विस्टिक वो ब्रांच जो सेंटेंस को स्टडी करती है। समझ आ गई है? यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उसके रूल्स को, उसके प्रिंसिपल्स को, कि वो कैसे बना। ये जो चीज़ें हैं ना कि सेंटेंस कैसे बना, जो स्ट्रक्चर को स्टडी करती है वो सिंटैक्स है। ओके, अब पढ़ते हैं इसको। सिंटैक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है दैट डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है, दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। It focuses on how words are combined to form phrases, clauses, and sentences. Okay. Over the years, several different approaches to syntax have been developed. जैसे कि नीचे आई है और सबने आपका एक डेवलप होती थी, दूसरी उसकी बरक्स आ जाती थी, लेकिन इसमें ये चीज़ कमी है, इसमें ये चीज़ कमी है, तो बताती थी। सेम इस तरह की ये अप्रोच आई, ट्रेडिशनल ग्रामर आई, फिर उसके बाद फ्रेज स्ट्रक्चर आया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर आई, इस तरह ये आती रही, ठीक है। तो हमने अब डीप स्टडी करने जा रहे हैं वन बाय वन दोनों को, सब कोई नहीं, 5 या 6 जितनी बनती हैं इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना वो है ट्रेडिशनल सिंटैक्स। नाम से ही ज़ाहिर है, देखिए जो ट्रेडिशन यानी रिवायाती, इन जो पुराना था, पुराना जो हमारा रूल था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारे पास था, तो ये जो इसमें आता है, ठीक है। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बताते हैं। ट्रेडिशनल सिंटैक्स रेफर टू द ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर दैट वर डिवेल्प्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक थ्योरी से पहले, ईजाद होने से पहले जो यूज़ होता था वो ट्रेडिशनल सिंटैक्स ही था। दिस अप्रोच इज रूटेड इन द स्टडी ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं, ठीक, जिसमें वो बताते हैं कि पीपल कैसे शुड बी यूज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन, कि लोगों को कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक। ओके, की फीचर में चलते हैं इसके। ट्रेडिशनल सिंटैक्स ऑफन फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, जो बेस्ड होती है इस पे वर्ड क्लासेस जो बेस होती है। इसमें वर्ड क्लासेस मीन नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल वगैरह जो होते हैं ना, इनके ऊपर। इट एम्फिसाइज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है, एंड वर्ड ऑर्डर एंड सेंटेंस एलिमेंट के ऊपर ये एम्फिसाइज जोर देता है कि इसके ऊपर स्टडी के। In this approach, grammar is viewed as a set of rules to be followed for correct language. ये देखा जाता है कि करेक्ट लैंग्वेज किस तरह यूज़ की जाती है। अगर हम फोकस करते हैं, अगर हम ग्रामर के ऊपर अपना फुल कंट्रोल रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लैंग्वेज को इजीली और करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल भी लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं। एग्जांपल में हमें मिलता है जैसे द कैट चेज द माउस, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक देखते हैं। द कैट क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, चेस्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया, एंड द माउस ये तो आपको पता है ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ें आपको आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहे हैं, तो ये वो चीज़ें होती हैं। लिमिटेशन क्या आती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक, जो ट्रेडिशनल सिंटैक्स है टेंड टू फोकस ऑन द सर्फेस लेवल, सिर्फ जो लाइन्स दी गई उसके ऊपर बात करता है, उससे डीप स्टडी नहीं करता वो, एंड डज नॉट डिवेल्प इनटू डीप स्ट्रक्चर के ऊपर या ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के ऊपर दैट गवर्न सेंटेंस फॉर्मेशन इन द मॉडर्न लिंग्विस्टिक थ्योरी के ऊपर वो बात नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट उसकी थ्योरी है या पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो कौन सा है, फ्रेज स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेगा। क्या कहता है फ्रेज स्ट्रक्चर? फ्रेज स्ट्रक्चर क्या होता है?
फ्रेज स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, फ्रेज यानी फ्रेज से रिलेटेड है, जिसमें फ्रेजेस हेल्प करती हैं, यानी हम स्ट्रक्चर बनाने के अंदर, जिस तरह आप अभी इसको रखें, मैं जब इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको समझ आ जाएगी। फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ग्रामर, ठीक हो गया, जूस कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जूस को कहते हैं। इट इज़ एन अप्रोच टू सिंटैक्स, सिंटैक्स अप्रोच है that were developed in the mid 20th century में developed हुई। It focuses on how sentence can be broken down into hierarchical structure, किस तरह उसको broke down किया जाता है, break down किए जाते हैं, ठीक है। और constituent which are grouping word that form larger unit within sentence। होता क्या है कि हाई सेंटेंस दिए जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, नॉन फ्रेज या फ्रेजेस की बेस पे हम उसको तोड़ देते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ इसके आ जाएगी। इसमें क्या होता है, हम सिंटैक्स ट्रीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंटैक्स का ट्री बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ, आपको इसको अभी समझ आ जाती है। आपको सिंटैक्स ट्री के ऊपर बात कर रहा था मैं, हाँ यहाँ से देखते हैं। सिंटैक्स ट्री बनाते हैं, सेंटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री स्ट्रक्चर। सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट। आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे करके, जैसे इसकी शाख होती है, ऐसे ऐसे करके होती है ना, जिस तरह ये देखें, ये बनी हुई है ऐसे करके, इन ट्री की तरह ये होता है। हम इसका यूनिक, ये हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस होता है, सेंटेंस आर रिप्रेजेंट ट्री स्ट्रक्चर विद ईच नोड रिप्रेजेंट आ कॉन्स्टिट्यूंट। इसका हर नोड ये देखिए कॉन्स्टिट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। नाउन फ्रेज या वर्ब फ्रेज, ये देखिए ये वर्ब फ्रेज को सॉरी ये देखिए ना इधर, ये वर्ब फ्रेज को कर रहा है, ठीक है, और ये नाउन फ्रेज को कर रहा है, इसका जो ठीक है, जो इसकी शाख है, ठीक है। तो इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल। ये क्या था, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स था। डेट डिस्क्राइब द सिंटैक्स कैटेगरी लाइक नॉन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये चीज़ों को क्या करता है, ये बताता है। ये तक समझ आ गया, हम आगे अब मूव करते हैं। जैसे कि सेंटेंस की हम पर हम देखते हैं, जैसे कि द प्लेयर प्लेज फुटबॉल, ये सेंटेंस था हमारे पास। द क्या है, डिटर्मिनर है, आर्टिकल भी कह सकते हो। प्लेयर क्या है, नाउन है। प्लेस क्या है, वर्ब है। फुटबॉल क्या नाउन है, ठीक है। तो वर्ब प्लस नाउन बन के क्या बनाते हैं, वर्ब फ्रेज, और डिटर्मिनर प्लस नाउन बन के क्या बनाते हैं, नाउन फ्रेज, ठीक है। हम इनको फ्रेजेस का डिवाइड करके हम इस तरह इसको स्टडी करते हैं, जो सी होती है कि फ्रेज स्ट्रक्चर ये क्या होता है, कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल देखते हैं, और उसने दूसरा इस तरह बताया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया इस तरह ही। द सेंटेंस द कैट चेज द माउस, व्हाट वी रिप्रेजेंट इन द ट्री डायग्राम, या ऊपर जैसा हमने रिप्रेजेंट किया था। सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे हम अपना, जैसे ऊपर लिख के आए थे। फिर नाउन फ्रेज देखते हैं कि द कैट, ये डिटर्मिनर है, कैट क्या है, नाउन है, ये वर्ब है, ये डिटर्मिनर है, ये क्या है, माउस क्या है, नाउन है। तो ये क्या बनेगा, नाउन फ्रेज। जो नाउन फ्रेज है द कैट, कैट क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा हमारे पास। वर्ब फ्रेज में क्या आएगा, चेज द माउस आ जाएगा। वर्ब हमारे पास चेज है, और नाउन फ्रेज क्या है, द माउस, ये भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का बन जाता है, और इस तरह हम क्या कहते हैं, इसको डीप स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये डीप स्टडी के लिए हमें हेल्प कर रहा होता है। जब हम देखते हैं कि वाई फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर एक्सप्लेन द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट डज नॉट कैप्चर द ट्रांसफॉर्मेशन या डीपर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर दैट कैन अकर विद इन अ सेंटेंस। ये डीपर स्टडी नहीं करती, बस ये ऊपर ऊपर से सर्फिस लेवल के ऊपर जैसे होते हैं ना, वहाँ पे ये क्या कहते हैं, स्टडी कर रही होती है, तो हम इसको देख रहे होते हैं। अब हम आगे मज़ीद बात करते हैं किसकी, हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिक ग्रामर, जिसे हम TGG के नाम से देखते हैं। बेसिकली ये जो है, इसने नोम चोम्स्की ने दी थी, बहुत ज़बरदस्त है। ट्रांसफर जनरेट ग्रामर डेवलप बाय नोम चोम्स्की रेवोल्यूशनाइज द स्टडी ऑफ द सिंटैक्स बाय फोकसिंग ऑन द इंटरनल रूल्स को देखते हैं। द जनरेट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बनाते हैं, जनरेट करते हैं, उसके अंदरूनी रूल्स को ये देखते स्टडी करता है। दिस थ्योरी इज सेंटर्स अराउंड द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल है और जनरेटिव है। जनरेटिव से न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के अंदर, इस तरह डेट अलाउ सेंटेंस टू डिराइव फ्रॉम वन एंड अनदर, वन अनदर के अंदर क्या आते ही करते हैं। अब हम इसको, इसकी अगर हम की फीचर की बात करें तो, इसके फीचर की बात करें तो डीप स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर आता है। तो इसके अंदर क्या हम देखते हैं, डीप स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था कि मोस्टली, एक्चुअली जो मैं नोट्स दे चुका हूँ ऑलरेडी बच्चों को, तो उसमें ये नहीं था, लेकिन वो यहाँ से लिख सकते हैं बैठ के ना, डीप स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि शॉर्ट भी पूछ सकता है। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है और सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, अंडरलाइन फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है, विच रिप्रेजेंट इट्स कोर मीनिंग, यानी ओवरऑल मीनिंग की बात करता है, जो अंडरलाइन मीनिंग के ऊपर बात करता है।
ये खुलासा जैसे हम कह देते हैं वैसा होता है, जो कि जो एक्चुअल सरफेस स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्चुअल फॉर्म ऑफ सेंटेंस होती है एज इट द स्पोकन या रिटन। अभी आपको समझ नहीं आई तो अभी मैं इसको डीप थोड़ा सा आगे नीचे आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैंने इसलिए आपको के लिए अलग से क्या बनाया था, नोट्स बनाए थे, पॉइंट बना के मैं लेके आया हूँ। बेसिकली डीप स्ट्रक्चर क्या है, इट रिप्रेजेंट द अंडरलाइन मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जो आप मीनिंग को अंडरलाइन कर देते ना, उसको जो होता है ये प्रेजेंट कर रहा होता है डीप स्ट्रक्चर। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट डायरेक्टली स्पोकन या रिटन। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये हम स्पोकन रिटन में इसको यूज़ नहीं करते। इट फोकसेस ऑन हाउ डज वर्ड टू होम, सिमेंटिक रूल्स के, किसने हु डज, किसने किया वर्ड टू होम, किस पर्पज़ के लिए, कि क्या चाहता था। यूज बाय द माइंड बिफोर अप्लाइंग ग्रामर रूल्स, इससे पहले हम क्या, अप्लाई करने से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, माइंड का यूज़ करते हैं। ओके। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू सर्फेस स्ट्रक्चर थ्रो सिंटैक्टिक रूल्स, हम डीप स्ट्रक्चर से सर्फेस स्ट्रक्चर पर जाते हैं, किसके जरिए जाते हैं, सिंटैक्टिक रूल्स के जरिए जाते हैं। इट हेल्प एक्सप्लेन सिमिलर मीनिंग इन डिफरेंट सेंटेंस फॉर्म। मैंने क्या बात की, अंडरलाइन मीनिंग होता है, कोर मीनिंग जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, माइंड का यूज़ किया जाता है पहले अप्लाई करने के लिए हर चीज़ का, इसमें होता है। सरफेस होता है जो एक्चुअल सेंटेंस का स्पोकन रिटन के अंदर जो मीनिंग होता है उसको ये शो करता है। इट इज़ विजिबल एंड ऑडिबल, ये विजिबल नहीं होता, ये विजिबल होता है। व्हाट वी सिंग, यानी वो भी विजिबल होता है लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी थोड़ा खुलासा होता है। इट शो द फाइनल वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामर, ये फाइनल वर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। Result for applying rules to deep structure can look different even if the deep meaning is the same. What analyze when passing spoken written, क्या एनालाइज होते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ इसकी आ जाएगी। इसके एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हम एक एक्टिव स्पेसिफाइड सेंटेंस ले लेते हैं। डीप स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली द कैट चेज द माउस, द कैट द चेज द माउस, ये डीप स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें इसको, एक्टिव सेंटेंस होता है द कैट चेज द माउस, ठीक है। द माउस वॉचेज बाय द कैट, पैसिव वाई एक्टिव वाइज जो भी सेंटेंस होते हैं जिसको आप रिटर्न स्पोकन में यूज़ कर सकते हो, इसको रिटर्न स्पोकन में यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है आपके पास, सर्विस स्ट्रक्चर है जो ओवरऑल आपको एब्स्ट्रैक्ट जो खुलासा देता है, ये नहीं उसकी आपको ना विजिबल नहीं कर देता, अंडरलाइन जाके ना ऑडिबल नहीं कर देता, आपको सिर्फ आपको बोलने में या कुछ करने में आपको हेल्प देता है, ये डीप स्ट्रक्चर होती है। डीप स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है आपके पास, हम जो बात कर रहे थे ऊपर, डीप स्ट्रक्चर अंडरलाइन मीनिंग होता है जिसमें हम फोकस कर रहे होते हैं किस चीज़ के ऊपर, हम जो एक वर्ड दिया होता है हम उसके ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, यानी इसके अंदर हम माइंड का यूज़ करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं सर्फेस स्ट्रक्चर के अंदर, थ्रू सिंटैक्टिक रूल्स के जरिए हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब बात हम करते हैं आगे की, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। जो ये वो रूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स ये हमें हेल्प करते हैं किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए डीप स्ट्रक्चर को सर्फेस स्ट्रक्चर के अंदर। जो दीज रूल्स हैंडल द प्रोसेस लाइक निगेशंस, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेशन होते हैं, एम्पैसिवाइजेशन, ये भी पढ़ के आए वैसे सेंटेंस को कंट्रोल करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच, जिसे हम डीप स्ट्रक्चर से ट्रांसफ़र करते हैं वेरियस सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर थ्रो रूल्स, ये हमारे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। टर्निंग अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन, जब हम एक सिंपल सेंटेंस को हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जनरेटिव ग्रामर क्या होती है, द आइडिया डेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिंटैक्टिक, हमें एक कंसेप्ट है कि हमारे माइंड में एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। जनरेटिव ग्रामर एक ग्रामर होती है जो आपके माइंड के अंदर मौजूद होती है। द आइडिया ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिंटैक्टिक रूल्स कैन जनरेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कि उसके एक इनफाइनाइट नंबर होता है जो हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए, ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्टली बनाने में हेल्प करता है। चॉम्स्की ने कहा था कि जनरेटिव ग्रामर क्या थी, चॉम्स्की ग्रामर इज जनरेटिव बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग अ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि इसके फाइनाइट ला में जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंस बनाने के लिए। इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि बिकॉज इट कैन मॉडिफाई द ट्रांसफर बेसिक सेंटेंस इन द मोर कम्प्लेक्स सेंटेंस, बेसिक को कम्प्लेक्स बनाने के लिए इसे हमने एक्टिव पैसिव की तरफ लेके गए। तो ये क्या था, ये हमारे पास जनरेटिव ग्रामर का ही रूल था कि जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसका एक और जो होता है कि फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स क्या आता है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सब वही सेम होगा। दीज रूल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ टीजीजी, ठीक है। दे डिस्क्राइब हाउ सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट लाइक नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, ये बताता है इसके सब्जेक्ट नाउन वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज इस तरह होते हैं। हम नीचे अब देखते हैं कि इसकी मजीद ट्री डायग्राम में आपको ऊपर समझा के आ गया हूँ, सेम वही है ट्री डायग्राम की जैसे कि आपको यहाँ एक्सप्लेन की गई है। ट्री डायग्राम के जरिए भी हम इसको स्टडी करती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैन बी विजुअली
represent using the diagram which show the hierarchical relationship between the different components of sentence. Subject plus noun phrase, वर्ब फ्रेज के अंदर क्या आते हैं, नाउन फ्रेज में क्या आर्टिकल नाउन आते हैं, वर्ब फ्रेज में ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकते हैं, वर्ब भी आ सकते हैं, नाउन फ्रेज भी आ सकता है, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज उसके अंदर आर्टिकल प्लस नाउन आ सकता है। और वर्ब फ्रेज के अंदर क्या आपके पास आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, वर्ब आता है, नॉन फ्रेज, सेम वही बातें के ऊपर जो मैं आपको समझा के आ गया हूँ वही चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल के अंदर। अब इसकी देखिए जैसे नीचे आप उसने बात की, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। क्वेश्चन पूछा गया कि डिड जॉन सी मैरी, मैरी वाज सीन बाय द जॉन, इसको चेंज जो किया गया है सेंटेंस को, ये जनरेटिव ग्रामर के थ्रू किया गया है, तो ये हमें हेल्प करता है। ठीक हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर के थ्रू किया गया है। अब क्या आता है, लिमिटेशन क्या आती है, इसकी लिमिटेशन क्या है सेंटेंस की ना, तो हम देखते हैं लिमिटेशन के अंदर हम इसको देखते हैं। While TGG successfully explain the sentence generation and transformations, it is often criticized for being too focused on the abstract structure के ऊपर फोकस करता है, not provide enough attention to the actual use of language। ये नहीं बताता कि लैंग्वेज किस तरह यूज़ की गई कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये नहीं बताता हमें, तो सिर्फ ये बताते हैं एक्चुअल जो उसका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बता रहा है। ये नहीं बताती नाउन ये वर्ब ये बताता ये, लेकिन ये नहीं बताता कि किस तरह उसको यूज़ किया गया, इसके अंदर ये क्या थी, एक ड्रॉबैक था। अब बात करते हैं हम इसके मज़ीद, बात करते हैं फंक्शनल ग्रामर की, बात करते हैं जो फंक्शनल ग्रामर है उसके ऊपर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रामर डिवेल्प बाय द लिंग्विस्टिक लाइक, जिसका नाम सैमन डिक एंड टॉलमी गिवियन था, टेक्स अ डिफरेंट अप्रोचेस बाय फोकसिंग ऑन द फंक्शंस रोज ऑफ सेंटेंस एलिमेंट्स दैट एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन। ये बताता है कि मेन फंक्शन ग्रामर बताता है उसका पर्पस, ये फंक्शन क्या फंक्शन था, ठीक है। बाकी उन्होंने बताया ये पर्पस बताता है उसका क्या फंक्शन था, क्या किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया गया, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कहता है कि इट सीज सेंटेंस इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, ये टूल है कम्युनिकेशन का, and the syntactic structure are influenced by the communicative function by they serve, question, command and statement। रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट क्या था, फोकस ऑन द रूल्स प्लेड बाय द वर्ड्स एंड फ्रेज। ये रूल जो है हम यूज़ करते हैं फ्रेज के अंदर, वर्ड के अंदर ना, वो जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एजेंट हो गया, थीम हो गया, एक्सपीरियंसर हो गया, ये मैंने सिमेट्रिक रूल्स के अंदर आपको मैंने समझाया था, वो ये रूल्स की बात कर रहा है। एट emphasize द इंटरेक्शंस बिटवीन सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स के अंदर ये क्या कहता है, इंटरेक्शन के लिए हमें एम्फिसाइज करते हैं। द सेंटेंस शी गेव हिम अ बुक, शी क्या है सब्जेक्ट है, गिव क्या है वर्ब है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब बुक क्या है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या हो गया, थीम हो गया, रेसिपेंट क्या हो गया, हिम हो गया। तो ये मैं सेमेंटिक रूल में आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, तो ये इसकी बात कर रहा है। अब मज़ीद ये बात करेगा कि किसकी, सेमेंटिक्स की, इसकी लिमिटेशन की वो बात करेगा। जो लिमिटेशन होती है बेसिकली क्या होती है, लिमिटेशन की बात करें, ये फंक्शन ग्रामर होता है कैन बी मोर डिफिकल्ट टू फॉर्मलाइज कंपेयर टू द जनरेटिव अप्रोच। क्या अगर देखा जाए इस ज़्यादा क्या है, ये फॉर्मलाइज है, और as it plays as a stronger emphasis on the meaning and context rather than the abstract on the abstract syntax structure। इनको कहता है कि ये abstract syntax structure नहीं बताता, बस ये मीनिंग पे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, कि जो बात नहीं है कि एक जगह पे ये बात करता है, कि ये भी इसके अंदर क्या है लिमिटेशन आ जाती है। अब हमारे पास लास्ट जो पॉइंट रहता है वो रहता है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट आईसी एनालिसिस की बात करते हैं। अब हम इसको रीड करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट आईसी एनालिसिस क्या था, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट एनालिसिस इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट ब्रेक्स डाउन सेंटेंसेस इनटू देयर इमीडिएट कंपोनेंट। आपने ऊपर पढ़ के आए थे, एक आप सेंटेंस दिया गया था, उसको आपने तोड़ा, ठीक है। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस ये होता है, कॉन्स्टिट्यूट जो यूज होते हैं ना, जैसा कि द हॉर्स, द माउस, द को अलग कर देना, माउस को अलग कर देना, वेरी हैप्पी, वेरी को अलग करना, हैप्पी को अलग कर देना, जो ऐसे वर्ड होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं, इनको अलग अलग कर देना। ये मेथड है ऑफ एनालाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट ब्रेक्स डाउन द सेंटेंसेस इनटू द इमीडिएट कंपोनेंट। या इनको हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऐसे ऐसे एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हम उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इट फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाई द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ द सेंटेंस दैट कंबाइन टू फॉर्म लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट बना के हम क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस सेंटेंस को हम रीड करते हैं, और उसको बेसिक चीज़ों उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लॉन्ग सेंटेंस को तोड़ देते हैं।
अ सेंटेंस ए ब्रोकन डाउन इन द की फीचर में देखते हैं, एक सेंटेंस होता है इज ब्रोकन डाउन इनटू टू या मोर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट, दो या उस दो ज़्यादा में तोड़ देते हैं, विच आर देन फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। द प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ बाइनरी डिवीजन होते हैं, उसके डिवाइड होते जाता है। मैं अभी समझाता हूँ आपको। इट इज़ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर अप्रोच होता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल। ये फॉर्मल भी है और स्ट्रक्चर अप्रोच भी है जिसका हम रीड करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। जैसे द प्लेयर है, प्लेज है, फुटबॉल है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो द है ये हमारे पास क्या आर्टिकल भी तो है, डिटर्मिनर भी कहते हैं इसको। प्लेयर भी है, प्लेयर एक नाउन है, प्लेस क्या है, वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, नाउन है। आपने क्या लिखना है, ऊपर सेंटेंस लिखने हैं, सेंटेंस आपने बाद में लिखना है। यहाँ पे आपने एक सेंटेंस लिख लिया, आपको पता लगा ये आर्टिकल है, आपने आर्टिकल लिख दिया जिससे ये आपने डिटरमिनर लिखा। फिर आपको क्या बना, नाउन मिला, आपने नाउन लगा दिया। अब आर्टिकल प्लस नाउन ये क्या बनाती है आपके पास, ये आपके पास बनाते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या तलाश करना है, आपको पता है सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है नाउन फ्रेज आपके पास, और एक क्या है आपके पास, वर्ब फ्रेज होगा। आपने नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज को तलाश किया, आपको नाउन फ्रेज मिल गया। अब आपने किसकी तलाश करनी है, वर्ब फ्रेज की तलाश करनी है। अगर जो आगे जैसे प्लेज है, आपको पता लगा ये वर्ब है, और फुटबॉल क्या आपके पास नाउन है। वर्ब और नाउन मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास, वर्ब फ्रेज बनाते हैं, क्योंकि हमें वर्ब फ्रेज की हमें ज़रूरत थी। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है, ये वर्ब फ्रेज भी आ जाता है, और इस तरह ये सेंटेंस क्या हमारे पास पूरा हो जाता है। ये है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। क्या करते हो आप, कॉन्स्टिट्यूएंट को डिवाइड कर देती हो उसको अलग अलग, फिर उनके आपस में उसको जोड़ के आप बनाते हो फ्रेजेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, आईसी एनालिसिस इसे ही कहते हैं। ये इस तरह हम इसको क्या करते हैं, हम इसका कर रहे होते हैं। जैसे इस नीचे एग्जांपल दी है, द डॉग बार्क्स लाउडली, ठीक है। आपने क्या किया, आपने लिख दिया डॉग बार्क, यहीं से आपने देखा डॉग क्या है आपके पास है, फर्ज किया आर्टिकल हम क्या देते हैं, ये आर्टिकल है, ये डॉग आपके द आर्टिकल है, डॉग क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, बाक्स आपके पास क्या हो गया, वर्ब हो गया, और लाउडली क्या हो गया आपके पास, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव की खासियत है ना कि भौंकना, तो उसने अब आपने क्या किया, नाउन को और आर्टिकल मिलाया आपस में, यानी डिटर्मिनर को मिलाया, तो आपने क्या बना दिया, नाउन फ्रेज बना दिया, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, वर्ब को और एडजेक्टिव को मिला के आपने क्या बना दिया, वर्ब फ्रेज बना दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईसी एनालिसिस क्या बनता है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, सेंटेंस बनाते हैं। ये है आपके पास आईसी एनालिसिस, इस तरह होता है आईसी एनालिसिस, ओके। तो जैसे कि मैंने बात की, द डॉग क्या है हमारे पास, नाउन फ्रेज है, बार्कली लाउडली क्या पड़ा, वर्ब फ्रेज है, वर्ब क्या है, बार्क है, और लाउडली मैंने सोचे आपको ऑब्जेक्टिव क्या दिया, एडवर्ब है। तो तो आपके पास ये आ जाता है, क्योंकि वो वर्ब के साथ यूज़ हुआ है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। सॉरी, इसमें मेरी मिस्टेक थी, मैंने देखा नहीं, गौर किया नहीं इसके ऊपर। तो नीचे हम देखते हैं लिमिटेशन को देखते हैं। लिमिटेशन में जो होता है ना, जो आईसी एनालिसिस होता है, क्यों लिमिटेड होता है, ठीक है। इट इज़ लिमिटेड इट्स बाइनरी डिवीजन अप्रोच एंड डज नॉट काउंट फॉर द मोर कम्प्लेक्स hierarchical structure found in the some language and sentences with more embedded clauses। कुछ की एक्सप्लेन करता है, बहुत सी सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए क्या होता है, ये लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। ये सबका एक मैंने समरी बना के आपको दी है, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। मैं इसको रोल आउट कर रहा हूँ, तो अगर कुछ भी आपको इशू होता है, ठीक हो गया, तो आप मुझे कमेंट ज़रिए पूछ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लेंथी बन गई थी, क्योंकि इसके अंदर ना सब वो चीज़ें थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ानी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।